हेलो गाइस। वीएमओ कोटा एग्ज़ाम 2025 जून में, जो जुलाई में एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टार्ट, जो जून 2025 सेक्शन है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास बिरी को सब्सक्राइब कर लें। और इस पेपर कोड है QHD, जिसमें हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हैं, जिसमें पार्ट 1 जो 1 से 50 क्वेश्चन वो हमने पिछले भाग में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये सेकंड क्लास है पार्ट 2, जिसमें 51 से 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर ज़रूर देखें। और QHD हिंदी, सामान्य हिंदी है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ओमार दी जाती हैं, जिसमें ओमार बननी होती हैं। पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं? तो ऑप्शन बी छायावाद के। ऑप्शन बी किसके प्रवर्तक कवि हैं? छायावाद के। जयशंकर प्रसाद छायावाद के काव्य धारा प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के काव्य का मुख्य स्वर कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के काव्य का मुख्य स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय जागरण। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जागरण। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ऑप्शन बी है चित्रकार। चित्रकार, चित्रधार प्रथम काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन है, अमर पनघट में डूबी रही, अमर पनघट में डूबी रही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अम्बर पनघट में डूबी रही इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो है ऑप्शन बी रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह QHD का पेपर है, पेपर सॉल्यूशन, जिसका एग्ज़ाम 13 तारीख अगस्त 2025 को, 13 अगस्त 2025 को, 13/8/25 को एग्ज़ाम है। हल किसने? कामयानी में कौन सा दर्शन की स्थापना हुई है? कामयानी में कौन से दर्शन की स्थापना हुई है? तो ऑप्शन है सी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा दर्शन। अगला क्वेश्चन है, तारा जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तारा प्रकाश जोशी का जन्म कहाँ हुआ? कवि तारा प्रकाश जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है बूंदी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तारा प्रकाश जोशी मुख्यतः कहाँ के हैं? तारा प्रकाश जोशी मुख्यतः क्या है? तो ऑप्शन सी है रामालोचक। तारा प्रकाश जोशी मुख्यतः समालोचक है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी रचना तारा प्रकाश जोशी द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सी रचना तारा प्रकाश जोशी द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए बोलते अक्षर है। बोलते अक्षर, यह रचना तारा प्रकाश जोशी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राकेश मोहन। मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश है। ऑप्शन बी सही है, मोहन राकेश आकाशदीप कहानी के लेखक।
अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का नायक कौन है? आकाशदीप कहानी का नायक कौन है? तो ऑप्शन है बी बुद्धगुप्त है। ऑप्शन बी बुद्धगुप्त है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी का भावार्थ है। आकाशदीप कहानी का भावार्थ है। तो ऑप्शन है दूसरों को राह दिलाना, दूसरों को राह दिखाना। आकाशदीप कहानी का भावार्थ है दूसरों को राह दिखाना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निबंध किस प्रकार की विधा है? निबंध किस प्रकार की विधा है? तो ऑप्शन है कथेतर गद्य। कथेतर गद्य हैं। निबंध किस प्रकार की विधा है? कथेतर गद्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध के रचनाकार हैं कौन है? सच्ची वीरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी है सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह है। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस काल के रचनाकार हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस काल के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन बी है द्विवेदी युग के। ऑप्शन बी द्विवेदी युग के सरदार पूर्ण सिंह रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरता का भाव किस प्रकार का भाव है? वीरता का भाव किस प्रकार का भाव है? तो ऑप्शन बी उत्साह। ऑप्शन बी उत्साह। वीरता का भाव उत्साह प्रकार का भाव है। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग किस प्रकार की गद्य विधियां हैं? सत्य के प्रयोग किस प्रकार की गद्य विद्या हैं? तो ऑप्शन सी आत्मकथा। ऑप्शन सी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है कहाँ? तो ऑप्शन बी पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में है और पोरबंदर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा स्मरण की लेखिका कौन है? सुभद्रा स्मरण की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा। सो सुभद्रा स्मरण की लेखिका है महादेवी वर्मा। ऑप्शन ये सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकलन स्मरण की रचना है? निम्न में से कौन सा संकलन स्मरण की रचना है? तो इसका सही आंसर है पथ के साथी। ऑप्शन सी पथ के साथी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष कौन सा है? महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन बी 1907। महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 है। और अगला क्वेश्चन है, सरदार सगर जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो ऑप्शन डी कामायनी है। सरदार जयशंकर प्रसाद की किस रचना का अंश है? कामायनी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म है। हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन है आलम आरा। कौन सी फिल्म है? आलम आरा फिल्म है हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म आलम आरा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस हॉकी कमेंट्री में अपना नाम कमाया? निम्न में से किस हॉकी कमेंट्री में अपना नाम कमाया है? कौन है वो? जो जसदेव हैं, जसदेव सिंह, जो हॉकी कमेंट्री में अपना नाम कमाया है, जसदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को किस भाषा अधिनियम में अधिसूचित किया है? बीमा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को किस राजभाषा अधिनियम में अधिकृत सूचित किया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 355 राजभाषा अधिनियम। 355 राजभाषा अधिनियम में हिंदी भाषा बीमा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग 355 अधिनियम में अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी नेताली। नहीं, क्या क्वेश्चन है? दक्षिणी अफ्रीका में हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है सरनामी। ऑप्शन ए सरनामी है। तो दक्षिणी अफ्रीका में हिंदी को सरनामी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कमल शब्द का अर्थ क्या है? निम्न में से कमल शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए कमल, कमल अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गीति काव्य निम्न में से गीति काव्य की विशेषता है? तो ऑप्शन सी है कोमलकांत पदावली। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी की प्रमुख नारी पात्र हैं? आकाशदीप कहानी के प्रमुख नारी पात्र हैं? ऑप्शन बी चांदनी। आकाशदीप कहानी के प्रमुख नारी पात्र है चांदनी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? गांधी जी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन बी है गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवयित्री थी? सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवयित्री थी? तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस की। किस रस की? श्रृंगार रस की। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूरन सिंह पेशे थे? सरदार पूरन सिंह पेशे से थे क्या? सरदार पूरन सिंह किस पेशे के थे? तो ऑप्शन ए अध्यापक थे। सरदार पूरन सिंह अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है, चंपला चमके धन बीज। चंपला चमके धन बीज पंक्ति में अलंकार है। चंपला चमके धन बीज पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन डी राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। अगली क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना रूप की थी? किस भावना रूप की थी? कबीर की भक्ति किस भावना रूप की थी?
तो ऑप्शन बी है दासी भाव की थी। कबीर की भक्ति दासी भावना के रूप की थी। कबीरदास की भक्ति भावना दासी भाव की रूप की थी। अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य का आरंभ किस कवि ने सिद्ध साहित्य का आरंभ किस कवि से होता है? सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य साहित्य सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य सिद्ध साहित्य का आरंभ किस कवि से होता है? तो है लुई पा से। लुई पा। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए हमारी वीडियो को कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है उचित व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? उचित व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो है ऑप्शन सी पंडित दामोदर है। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रज भाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन बी है पिंगल। ब्रज भाषा को पिंगल नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सी आहला खंड से परमाल रासों को जाना जाता है आहला खंड से। अगला क्वेश्चन है पहेलियाँ और मुर्गियों के रचयिता कवि कौन है? पहेलियाँ और मुर्गियों के रचयिता कवि कौन है? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति लता के रचयिता हैं। कीर्ति लता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है पंडित दामोदर है कीर्ति लता के रचयिता। अगला क्वेश्चन है सदुक्खड़ी भाषा के रचना करने वाला संत कवि कौन है? सदुक्खड़ी भाषा में रचना करने वाले संत कवि कौन है? तो ऑप्शन बी कबीर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो उजला है। कौन सा? उजला। और डी तद्भव शब्द हैं उजला। अगला क्वेश्चन निम्न में से तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी है कषण। कौन सा शब्द है? कषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। निम्नलिखित शब्द में से देशज शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए खिड़की। कौन शब्द है? खिड़की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी है नौबत। कौन शब्द है? नौबत है। तो विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में तुर्की शब्द हैं। इनमें से कौन से तुर्की शब्द हैं? तो ऑप्शन ए चाकू। चाकू है जो तुर्की शब्द हैं। ऑप्शन ए सही।
और अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे वैज्ञानिक लिपि है। निम्न में से सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो सही है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? हिंदी राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन डी 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 1949 में प्रदान की गई। और लास्ट क्लास क्वेश्चन है इस क्लास का, और इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बालाजी क्लासेस ब्री। और ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन ए 343 ए, अनुच्छेद 343 ए, ऑप्शन ए सही में निर्धारित किया गया। और आगे बढ़ने यह नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बालाजी क्लासेस ब्री को। और ये क्लास आप कैसे लगी लाइक करके ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट कौन सी क्लास लाई जाए इसके लिए कमेंट करें, पेपर कोड भेजें और एग्ज़ाम डेट भेजें साथ में।